एक्सरसाइज 16.3 देख रहे हैं। पहला सवाल है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी वैलिड असाइनमेंट ऑफ प्रोबेबिलिटीज फॉर आउटकम्स ऑफ सैंपल स्पेस एस। एस में दिया है W1 या ओमेगा, मान लीजिए इसको, यहां से W7 तक। अब इसमें जो असाइनमेंट है वो 0.1 0.01 इस तरीके से कुछ वैल्यू दी हुई है, 0 से 1 के बीच में आपको वैल्यू दिख रही है। ऐसी B है, C है, D है, ये सारी वैल्यूज आपको दी है। अब वैलिड असाइनमेंट कौन सा नहीं है ये आपको बताना है, कौन सा वैलिड असाइनमेंट नहीं है। अब इसमें सिचुएशन ये है कि जब हम इन सब को ऐड करें यहां से लेकर यहां तक सारी, क्योंकि ये पूरी की पूरी सवाल खुद कहता है कि एक सैंपल स्पेस का आउटकम है ये, तो एक सैंपल स्पेस का आउटकम है, इसका मतलब इन सबको जोड़ के आपका बनाना चाहिए। अब जोड़िए सबको, यहां देखिए इनको जोड़ेंगे पहले वालों को तो 1 आएगा, इन सबको केवल ऐड करना है, यू जस्ट हैव टू ऐड देम। देखेंगे कि आपका 1 आएगा तो ये वैलिड है। अगले वाले को ऐड करेंगे 1/7 को, बल्कि ये जितने भी टाइम है 7 बार है, 7 × 1/7 भी 1 होता है, तो असाइनमेंट वैलिड है। सम आपको देखना है 1 आना चाहिए। अब अगर हम 0.1 से लेकर 0.7 तक ऐड करें तो यहां पर देखिएगा कि ऐड करने पर 2.1 आता है, 2.8 आता है, जो कि 1 के बराबर है। ये 1 आना चाहिए। ये सैंपल स्पेस का एडिशन, सारे जो आउटकम्स हैं 1 होना चाहिए, इसीलिए ये इनवैलिड है, ये असाइनमेंट नॉन वैलिड है। अगले में भी इसी तरीके से कहेंगे, लेकिन यहां पर ऐड करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों आवश्यकता नहीं है? क्योंकि -0.1 प्रोबेबिलिटी -1 में नहीं होती है, प्रोबेबिलिटी 0 या 1 के बीच में होती है और दोनों ही इंक्लूसिव होती है। 0 से बड़ी हो या 0 के बराबर हो, 1 से छोटी हो या 1 के बराबर हो, इसके बीच में होती है, तो ये माइनस आपको देखते ही पता चल जाएगा कि नहीं, ये इनवैलिड एंट्री है। यहां पर आएंगे आप तो यहां तक तो ठीक है, चलिए एक बार ऐड कर लेते हैं, लेकिन 15/14 ऊपर वाला नंबर बड़ा है, नीचे वाला नंबर छोटा है, इसका मतलब 1 पॉइंट समथिंग कुछ आने वाला है और 1 के ऊपर जा रहा है ये। तो क्योंकि ये 1 से ऊपर है, आप डिवाइड करके देखें इसको, तो आप देखेंगे कि ये असाइनमेंट वैलिड नहीं है। एक कॉइन को टॉस किया गया 2 बार। एक कॉइन है, उसमें हेड और टेल आ सकता है, उसको 2 बार टॉस किया गया, उछाला गया। क्या प्रोबेबिलिटी है कि एटलीस्ट 1 टेल ऑकर्स? कम से कम एक टेल होना चाहिए, तो इसका सैंपल स्पेस बनाएंगे जिसमें कम से कम एक टेल हो, उसको लेंगे और उस वैल्यू को, जो कम से कम एक टेल हो, उसको डिवाइड कर देंगे सैंपल स्पेस से, ये इसका उत्तर होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका सैंपल स्पेस बनाएंगे। सैंपल स्पेस है कि पहली बार एच आए, दूसरी बार एच आए, पहली बार एच आए, दूसरी बार टेल आए, पहली बार टेल, दूसरी बार हेड, पहली बार टेल और दूसरी बार भी टेल, ये पॉसिबिलिटी है। लेकिन कम से कम एक टेल की क्या है, देखिए इसमें एक भी टेल नहीं है, लेकिन इनमें एक टेल है, इसमें एक टेल है, इसमें 2 टेल है, कम से कम एक होना चाहिए, यहाँ 2 है, बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर हमारे पास जो हमारा इवेंट है कि कम से कम एक टेल आए, वो है HT, TH, TT, यानी इसकी संज्ञा दी, मतलब इसको जोड़ दीजिए 1 2 3, ये कितना है 1 2 3 4। मैंने जैसे बताया था, ये फेवरेबल केस प्रोबेबिलिटी होती है, जो फेवरेबल केस है, जो नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ए, जो हमारे इवेंट के फेवरेबल है, वो हमारे पास 3 है, और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम जितने भी हो सकते हैं वो है 4। तो 3/4 मतलब NA/NS, ये NA नंबर ऑफ, N मतलब जो लगाया गया है, इसका मतलब है कितने नंबर ऑफ आउटकम्स हैं इस इवेंट में, 1 2 3 4। यहाँ पर NS कितना है, 1 2 3 4, NA कितना है 1 2 3, तो 3/4, ये इसका उत्तर होगा। एक डाई को थ्रो किया गया, एक डाई है आपके पास, डाई जैसे एक क्यूब होता है, 1 से लेकर 6 तक, उसमें बिंदियां अंकित होती है। लूडो, सांप सीढ़ी इसमें खेला जाता है ये, और भी जगह है जहां पर इसका यूज किया जाता है। प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है इस इवेंट की, प्राइम नंबर आएगा, तो इसका सैंपल स्पेस बनाइए। डाई का सैंपल स्पेस क्या है, 1 से लेकर 6 तक। प्राइम नंबर क्या है, 2 3 5, यानी कि 3 फेवरेबल केस है, कुल मिला के 6 केसेस है, 3/6। इस तरीके से बाकी हम करेंगे। तो आप देखिएगा सैंपल स्पेस इसका है 1 से लेकर 6 तक, इस तरीके से आपको प्रॉपर लिखना है। S = ब्रेसेस में 1 से लेकर 6 तक। ए जो इवेंट है वो है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर 1 से लेकर 6 के बीच में क्या है, 2 है, 3 है और 5 है, यानी कि 2 3 5 आपका ए हो गया। और जैसे मैंने आपको बताया था, प्रोबेबिलिटी मतलब नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स, नंबर ऑफ वैल्यूज और आउटकम्स और इवेंट्स, नंबर ऑफ आउटकम्स इन दी टोटल पॉसिबल
जो आपका एक्सपेरिमेंट है। तो ये 6 है, ये 3 है, गिनतियां करनी है, 1 2 3 1 2 3 4 5 6, 3 बटे 6 ये हो जाएगा। आप देखिए राइट, 3 बटे 6 एन ए बाई एन एस, 3 बटे 6 1/2 यानी 0.5। अगला है कि जो इवेंट है कि नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, तो 3 या 3 से बड़े कौन कौन से हैं? 3 4 5 6, 1 और 2 को छोड़ देंगे क्योंकि वो 3 से छोटे हैं। यहां पर बोला गया है 3 या 3 से बड़े, तो 3 को इंक्लूड करके। तो अब ये एनएस तो सब में कॉमन चलेगा, देखिए सब में 6 6 6 6 चलेगा। अब फेवरेबल केस इस इवेंट के लिए क्या है? 1 2 3 4 यानी कि 4 बटे 6 यानी 2 बटे 3। अगला सी इवेंट है तो जो नंबर विच इज लेस देन और इक्वल टू 1, नंबर 1 या 1 से कम, तो 1 से कम तो 0 होता है, वो उसमें होता नहीं है। 1 भी होता, 1 होता है बस। 1 से कम, 1 या 1 से कम कोई भी नंबर नहीं है, केवल 1 ही है, यानी कि इसका जो फेवरेबल केस है वो केवल 1 है। बाकी 6 तो इसके टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स है, तो 1/6 1/6 दिस इज द प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट जो डी है वो ऐसा इवेंट है नंबर 6 से ऊपर हो, सैंपल स्पेस ही 1 से 6 का है, 6 से ऊपर तो कोई नंबर ही नहीं आ सकता, क्योंकि एक क्यूब के, एक डाई के केवल 6 फेसेस हो सकते हैं। अब इनका कहना है 6 से ऊपर, वो तो पॉसिबल ही नहीं, राइट। तो वो जो वैल्यू ही बेसिकली नंबर ऑफ इवेंट्स ऑफ ऑकरेंस ऑफ द नंबर विच इज ग्रेटर देन 6, ये हो ही नहीं सकता, ये 0 है, तो हम यहाँ 0 लिखेंगे और ये तो 6 चलता रहेगा, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 0 बटे 6 0 होता है। अब एक ऐसा इवेंट कि नंबर 6 से कम हो, तो 6 से कम क्या होंगे? 1 2 3 4 5, 6 को छोड़ दीजिए, 6 से कम बोला गया, 6 को इंक्लूड नहीं करेंगे, तो 1 2 3 4 5, इसको एन ई अगर गिना जाए तो 1 2 3 4 5 है, 5 बटे 6 यानी फेवरेबल केस 5 है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम 6 है, 5 बटे 6 ये आपका उत्तर होगा। एक कार्ड को सिलेक्ट किया गया फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, 52 कार्ड्स होते हैं, उससे एक कार्ड सिलेक्ट किया गया। हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर इन अ सैंपल स्पेस, कितने पॉइंट हैं आपके सैंपल स्पेस में? आपको प्रोबेबिलिटी बताना है कि कार्ड इज एन एस ऑफ स्पेड। देखिएगा इसमें 4 स्वीट होते हैं, 13 13 13 13 करके, हर इसमें एक एस होता है, तो 13 तो आपके स्पेड हुए, उसमें से एक स्पेस एक आपका एस निकालना है। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज एन एस। अब 52 में 4 अलग अलग स्वीट होते हैं, यानी 13 13 13 13, हर एक स्वीट में एक एस होता है, इसका मतलब 4 एस होते हैं हर एक स्वीट में, कुल मिला के 52 में 4 एसेस होते हैं। तो क्या पॉसिबिलिटी है या प्रोबेबिलिटी है एस की? और ब्लैक कार्ड की क्या प्रोबेबिलिटी? ब्लैक कार्ड मतलब आधे, आपने देखा होगा कि ब्लैक होते हैं आधे रेड होते हैं, इस तरीके से। तो एक एक करके मैं बताता हूँ, मैंने आपको चीजें समझा दी है, अब इसको सॉल्व कैसे करना है, लिखना कैसे है वो बताता हूँ आपको। एक कार्ड को हमने सिलेक्ट किया 52 कार्ड्स में से, जो पॉसिबल आउटकम है 52 है, 52, एक कार्ड सिलेक्ट करेंगे 52 में से तो 52 पॉसिबिलिटीज है, इसका मतलब टोटल सैंपल स्पेस 52 है। तो जो पहला सवाल है वो तो यहीं से उत्तर इसका मिल गया, कितने पॉइंट्स हैं सैंपल स्पेस में? 52 है, 52 पॉइंट्स है सैंपल स्पेस में, पहले का ये हो गया। अगला है कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज एन एस ऑफ स्पेड। एस ऑफ स्पेड 13 13 13 13 करके 4 स्पीड होते हैं, एक स्पेड होता है, उनमें से एक स्पेड होता है। अब स्पेड में केवल एक ही एस होता है, क्योंकि सब में एक एस होता है, इक्का जिसे कहते हैं, सब में एक एक इक्का होता है, तो सब में एक एक है। तो अगर एस ऑफ स्पेड की बात करें तो एक ही तो आ पाएगा, एक ही होता है, और कुल मिला के जो फेवरेबल आउटकम है एस ऑफ स्पेड एक ही होता है, तो 1 हो गया। और कुल मिला के पॉसिबल आउटकम जो नंबर ऑफ पॉइंट्स है सैंपल स्पेस में वो 52 रहेगी, हर बार 52, तो ये टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स तो 52 रहेगी, तो 1/52 ये प्रोबेबिलिटी हुई एस ऑफ स्पेड के आने की। नेक्स्ट जो है प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज एन एस। एस जैसे मैंने बताया कि एस हर एक स्वीट में एक होता है, कुल मिला के 52 कार्ड में से 4 एस होता है, 4 एस होते हैं, तो 4 नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हो गए और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 52 हो गए, तो 4/52 1/13। अगला जो है ब्लैक कार्ड। ब्लैक कार्ड जैसे मैंने आपको बताया, इसमें से 52 में से 26 कार्ड ब्लैक होते हैं और इतने ही कार्ड रेड होते हैं, इतने ही कार्ड रेड होते हैं। तो ब्लैक आने की संभावना कितनी है? 26, और कुल मिला के संभावनाएं कितनी है? 52, तो 26/52 यानी 1/2, 26 2 जा 52, तो हाफ 0.5 है, राइट। एक फेयर कॉइन है, यानी कि
दोनों साइड एक जैसा नहीं है, हेड और टेल है, फेयर है। एक मार्क है उसके फेस पे और 6 मार्क है दूसरे पे, और एक फेयर डाई है। ये दोनों टॉस की गई, यानी कि एक कॉइन है, एक और 6 आएगा उसमें। एक साइड एक है और पीछे साइड अगर मैं जाऊं इसको पलट दूं तो 6 है। और एक डाई भी है, डाई में 1 से 6 तक आएगा। आपको प्रोबेबिलिटी बताना है कि सम ऑफ द नंबर दैट टर्न अप इज 3, 12। कॉइन और डाई दोनों आपके थ्रो किए गए, तो 3 कैसे आ सकता है? 3 कैसे आ सकता है? यहाँ तो 1 और 6 ही आ सकता है, तो 3 अगर आना है तो 6 तो इसमें भागीदार नहीं करेंगे, 1 करेंगे। 1 के साथ अगर 2 जुड़ेगा, यहाँ अगर 2 आएगा तभी 3 आएगा। इस तरीके से इसको देखेंगे। अगला जो 12 है उसमें क्या है कि यहाँ 1 को 6 के साथ, मतलब मैक्सिमम 6 इसमें आ सकता है डाई में। यहाँ पर मैक्सिमम 6 है, तो 6 को 6 से जोड़ेंगे तभी हमारा 12 कुछ आएगा। तो इस तरीके से इसको समझेंगे। तो जो फेयर कॉइन है, एक मार्क है, एक फेस, मतलब एक सिक्के के एक पहलू में 1 है, दूसरे पहलू में 6 है। तो जो डाई है उसके 6 फेसेस होते हैं, 1 से लेकर 6 तक। तो सारे जो पॉसिबिलिटीज हो सकती है वो हम यहाँ पर सैंपल स्पेस में लिख देते हैं। यहाँ 1 आएगा, यहाँ 1 से लेकर 6 तक आ सकता था, 1 1, यहाँ हर जगह 1 1 है, देखिएगा। और यहाँ 1 2 3 4 5 6 डाई के लिए। अगली बार यहाँ 6 आएगा तो यहाँ पर भी 1 से लेकर 6 तक आ सकता है। तो यहाँ सब 6, पहला मेंबर 6 है और बाकी मेंबर 1 2 3 4 5 6, ये पूरा का पूरा आपका सैंपल स्पेस बन गया। तो कुल मिला के जो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस कितना हो गया, गिनेंगे तो 12 हो गया। ये पहली चीज होगी। अब ये आपका इवेंट है जिसमें सम आपका आता है 3। जैसे मैंने बताया था 1 और 2 यही 3 बना रहा है और कोई भी इसमें है नहीं, तो केवल एक ही है ऐसा, तो 1 हो जाएगा ये एन ए फेवरेबल केसेस जो है। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं जो आपने यहाँ पर देखे 12, तो 12 है ना। तो 1/12। यही दूसरी की बात करें तो जैसे मैंने बताया था यहाँ 6 आएगा, यहाँ 6 आएगा तभी 12 बनेगा। तो 6 और 6 कितना है, एक ही बार आ रहा है, यानी टोटल फेवरेबल केसेस है 1 और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं 12, तो 1/12। तो एन बी यहाँ पर अगर बी को माने तो 6 आएगा। तो इस तरीके से ये भी 1/12 और ये भी 1/12। देयर आर 4 men and 6 women ऑन द सिटी काउंसिल। 4 मेन है और 6 women है सिटी काउंसिल में। यदि एक काउंसिल मेंबर सिलेक्ट किया गया रैंडम में, तो हाउ लाइकली इज दैट कि वो वुमेन हो, वो औरत हो। तो अब देखिएगा 6 विमेन है ना, तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस 6 हो गए। कुल मिला के कितने हैं मेंबर्स, 6 और 4 10, 6 और 4 10 विमेन आ सकती है। 6 इनके फेवरेबल केस 6 है, कुल मिला के 6 + 4 10 टोटल जो सैंपल स्पेस हो गया। तो इस तरीके से 6/10 आपका आना चाहिए। तो हम इसको थोड़ा फॉर्मल तरीके से समझते हैं। 4 बंदे हैं, 6 बंदियां हैं और जो काउंसिल मेंबर है उसको सिलेक्ट किया गया रैंडम में। जो सैंपल स्पेस है उसमें 10 यानी कि 4 + 6 इस तरीके से एलिमेंट्स है। ये आपका इवेंट है जो आपने सिलेक्ट किया जो काउंसिल मेंबर वुमेन हो। तो एन ए कितना हो गया, जैसे मैंने बताया कि 6 है। तो एन ए बेसिकली जो इवेंट जिसके बारे में हम जानना चाहते हैं वो 6 है, उसके आउटकम्स 6 हो सकते हैं। लेकिन पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं, 6 + 4 10, 6/10 यानी कि 3/5। अ फेयर कॉइन इज टॉस 4 टाइम्स। एक कॉइन है जो 6 मतलब 4 बार उसको टॉस किया गया। तो एक बार में वो टेल दे सकता है, हेड दे सकता है, इस तरीके से टेल हेड टेल हेड टेल हेड में पॉसिबिलिटी है कि 4 में क्या आता है। और अब पर्सन, एक बंदा, उसको 1 रुपये वो हेड पे जीतता है और अगर टेल आ गया तो 1.5 रुपये वो हार जाता है ना। तो जो सैंपल स्पेस है अगर इसके हिसाब से बनाया जाए तो कितना अलग अलग अमाउंट बन सकता है उस इन 4 टॉसेस पे, और प्रोबेबिलिटी क्या है कि इन अमाउंट को अमाउंट मिले। इस तरीके से समझेंगे इसको। तो बहुत सरल है ये। इसको देखिएगा कि 4 पॉसिबिलिटीज बन सकती है। 4 टाइम्स आए, या तो चारों टाइम्स हेड आ जाए सब, या चारों टाइम टेल आ जाए। चारों टाइम हेड आ गया तो 1 रुपये 1 रुपये 1 रुपये 1 रुपये 4 बार जोड़ दीजिए, 4 मिलेगा, है ना। अगर चारों टाइम हेड आ जाए
चारों टाइम टेल आ जाए तो 1.5 माइनस 1.5, मतलब ये इसको 4 बार जोड़ दीजिए, माइनस कर दीजिए, माइनस साइन लगा दीजिए क्योंकि इतना देना पड़ेगा। 1.5 1.5 3, 1.5 1.5 3 3 3 6, माइनस 6 रुपये, ऐसा कुछ समझेंगे इसको। लेकिन यहाँ पर हमको 3 हेड है और एक टेल है, ये भी हो सकता है 3 हेड है और एक टेल है, तो 3 हेड में एक 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 जोड़ दीजिए और 1.5 माइनस कर दीजिए। 2 हेड और दो टेल में 1 जोड़ दीजिए और 1.15 माइनस कर दीजिए, तो एक लॉस हो जाएगा, 1 रुपये का लॉस या 1.5 रुपये का गेन। इसी तरीके से जैसे मैंने कहा, एक हेड और 3 ट्रेल, यानी कि 1 रुपये तो जुड़ेगा, 1.5 3 बार माइनस हो जाएगा तो माइनस 3.5, और 4 का मैंने जैसे बताया था 1.5 जोड़ दीजिए, माइनस लगा दीजिए, माइनस 6। तो कितने कितने इसमें सैंपल स्पेस में एलिमेंट हैं, अगर आप एच 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 और टी के हिसाब से देखें तो जितने भी सैंपल स्पेस हो सकते हैं आपके पास एच और टी की पॉसिबिलिटीज है, और 4 बार इसको फेंका गया तो 2 की पावर 4 यानी कि 16 सैंपल स्पेस है। ये सारा सैंपल स्पेस एच 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 टी 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 तक के बीच में बना लेंगे, ये सारी पॉसिबिलिटी यहाँ पर आ जाएगी। कुल मिला के एन एस यानी कि जो सैंपल स्पेस है वो आपका 16 का है। अब सवाल ये आता है कि 4 रुपए जीतते हैं अगर 4 हेड आ जाए, जब ये कब होगा, जब केवल ये वाला इवेंट आएगा एच 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 एच, है ना। तो कुल मिला के एक आपका फेवरेबल इवेंट है, 16 कुल मिला के टोटल पॉसिबल है, तो 1/16। अब 1.5 रुपए जीतते हैं जब 3 हेड आए और 1 टेल आ जाए। इसमें से आप वो ढूंढ लीजिए जिसमें 3 हेड हो और 1 टेल हो, जैसे ये वाला हेड 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 टेल, हेड 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 टेल, या हेड हेड टेल हेड, इस तरीके से सारे ढूंढ लीजिए, आपको 4 मिलेंगे इसमें। तो 4/16 1/4। अब जो बंदा है वो लूज कर जाता है 1 रुपये, जब 2 हेड और 2 टेल आ जाए तो आप इसमें से ढूंढ लीजिए 2 हेड और 2 टेल वाले, तो कौन सा है, ये देखिए 2 हेड 2 टेल, इस तरीके से सारे ढूंढ लीजिए, 2 हेड 2 टेल, तो कितने हैं कुल मिला के 6। तो 6 और 16 तो खैर चलता ही रहेगा, ये तो टोटल सैंपल स्पेस आ ही चुका है, तो 3/8। अब अगला है 3.5 रुपये ये लूज करते हैं यदि 1 हेड और 3 टेल आए, तो हमको 1 हेड ढूंढना है, बाकी 3 टेल ढूंढने, इस तरीके की कॉम्बिनेशन ढूंढनी है, तो 4 है इसमें से, तो 4/16 1/4। और पर्सन लूज इज 6 रुपये, 6 रुपये जब चारों के चारों जो टी 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 आ जाए तो एक ही है इसमें, तो जो चारों टेल आए तो आपका 1/16 हो जाएगा। इस तरीके से ये उत्तर आएगा इसका। अगला जो सवाल है उसमें 3 कॉइन, इनको टॉस किया गया एक बार, आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है 3 हेड 2 हेड, कम से कम 2 हेड, कम ज्यादा से ज्यादा 2 हेड, नो कोई हेड नहीं, 3 टेल, एग्जैक्टली 2 टेल, नो टेल, एटमोस्ट 2 टेल्स। तो 3 कॉइन को यहां पर टॉस किया गया एक साथ, ध्यान रखिएगा। तो एग्जांपल देता हूं आपको, या तो तीनों में हेड 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 आ सकता है, तीनों में टेल 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 आ सकता है, या इनके बीच में बहुत सारे कॉम्बिनेशन बनेंगे। कैसे कॉम्बिनेशन बनेंगे, 2 पॉसिबिलिटी है जब हम टॉस करते हैं हेड और टेल की, और 3 बार इनको टॉस किया गया, यानी कि 8 पॉसिबिलिटीज है हमारे पास, उसके हिसाब से हम नापेंगे। तो ये 8 पॉसिबिलिटीज हो गई, या तो एच 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 आया, या टी 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 आया, या उसके बीच में कोई भी कॉम्बिनेशन आया, तो हमारा सैंपल स्पेस हो गया 8। इसको गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 आपका एनएस हो गया। अब हम शुरू करते हैं प्रोबेबिलिटी, और सब में ये जो एनएस रहेगा यहाँ पर, जो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स रहेगा, वो हमेशा यहाँ पर 8 लिखेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल वो हम इस हिसाब से जिसमें चूज करेंगे, एन ए। तो सबसे पहला है 3 हेड्स। 3 हेड्स किस में है, 3 हेड्स ये एक ही है, ठीक, ये जो इवेंट है वो एक ही है, तो 8/8, एक फेवरेबल है, 8 टोटल है। 2 हेड, 2 हेड ढूंढिए इसमें, 2 हेड यहाँ है, 2 हेड यहाँ है, 2 हेड यहाँ है, इस तरीके से हम ढूंढते चलेंगे, तो 3/8 ऐसे। यहाँ पर आपके 2 हेड है, 3/8, ये आपका सैंपल स्पेस बनेगा, मतलब बेसिकली इसका फेवरेबल केस का इवेंट बनेगा। अगर एटलीस्ट 2 हेड, कम से कम 2 हेड आनी चाहिए, इससे ज्यादा हो तो भी चलेगा, लेकिन 2 हेड 2 हेड 2 हेड और 3 हेड भी तो है, तो कुल मिला के 4 हो गए, एन डी 4। और ये जो है टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस तो 4/8, मतलब वो 8 है, ये तो 4/8। एटमोस्ट 2 हेड, ज्यादा से ज्यादा दो हेड हो सकते हैं, 2 हेड 2 हेड 2 हेड 2 हेड, ऐसे भी लेंगे जिसमें कोई भी हेड ना हो, क्योंकि एटमोस्ट की बात की गई। कुल मिला के 7 बनेंगे, 7/8। कोई भी हेड नहीं हो, अगर एक भी हेड नहीं हो तो टी 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 की बात हो रही है ना, टेल टेल टेल, तो 1/1 ही है, ये 1/8। एक जी एक इवेंट है 3 टेल होने का, तो 3 टेल अगर है तो टी 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 1/8,
ऑकरेंस एग्जैक्टली टू, अब यहाँ पर बिल्कुल 2 टेल होनी चाहिए। टीटी जहां जहां आपको 2 टेल मिले उसको लेंगे, वो 3 है, 3/8। नो टेल, जब टेल ही नहीं है तो हेड 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 है, यानी कि 1 ही आपका आउटकम है, 1/8। एक इवेंट है ऑकरेंस ऑफ एटमोस्ट 2 टेल्स, 2 टेल, तो 2 टेल एटमोस्ट, 2 टेल से ज्यादा मत जाइए, उसे उसे मतलब 3 टेल ही हो सकते, बाकी सारे आ जाएंगे, तो केवल टीटीटी हटेगा, यानी कि केवल टीटीटी हटने के बाद 7 हमारे पॉइंट बन जाएंगे, 7/8, ये उसका उत्तर। अगला सवाल है, यदि 2/11 ये प्रोबेबिलिटी है किसी इवेंट की, आपकी प्रोबेबिलिटी क्या है इवेंट ना होने की? तो इवेंट होने की अगर पी ए है, तो ना होने की 1 - पी ए है, तो 1 - 2/11, सिंपल। पी ए 2/11 है, नॉट होने की 1/पी ए, तो 1 कर दीजिए इस वैल्यू को 2/11, या जो भी वैल्यू आपको दी गई हो, जब आगे भी सवाल आए तो 9/11 होगा इसका उत्तर। एक लेटर को हमने चूज किया रैंडम असैसिनेशन से, प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो लेटर वॉवल हो या कॉन्सोनेंट हो। अब इसमें एक चीज देखने योग्य है कि यहाँ पर रिपीटिशन है, रिपीटिशन है। वॉवल क्या होते हैं? ए ई आई ओ यू, उसके अलावा जो है वो कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो वॉवल आपके ए ई आई ओ यू होते हैं। अगर आप देखें कि कुल मिला के कितने लेटर्स हैं इसमें, गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 है। तो हम इन पूरे 13 को अपना सैंपल स्पेस मानेंगे। 6 वॉवल्स मतलब ए ई आई ओ यू है ना, तो 6 वॉवल्स है, 13 कुल मिला के आपके जिसमें अक्षर है, तो 6/13। और क्योंकि यहाँ पर 6 वॉवल है, अगर आप गिनेंगे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 वॉवल्स है ना आपके ए आई ओ यू के हिसाब से। उस सेट में ए आई ओ, इस तरीके से आपका ए आई ओ है ना। तो कितने बन गए आपके? 6 बन गए। 3 बार ए है, 2 बार आई है, 1 बार ओ है, तो 6 हो गए, 6/13। अगर हम और देखें कॉन्सोनेंट्स कितने हमारे पास, एस एन एस 2 बार है, तो 4 + 3 7, तो 60/13 इस तरीके से आएगा। चैप्टर 16 प्रोबेबिलिटी 16.3 एक्सरसाइज में जो अगला सवाल है वो है, एक लॉटरी है, इसमें एक बंदा है, वो चूज करता है 6 अलग अलग नेचुरल नंबर रैंडमली 1 से 20 के बीच में, कोई भी चूज कर सकता है। यदि ये जो 6 नंबर्स हैं मैच कर जाते हैं 6 नंबर जो लॉटरी कमेटी द्वारा फिक्स्ड हैं, तो वो प्राइज जीत जाता है। प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो प्राइज जीतता है? ध्यान रखिएगा कि ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये कैसे होगा? देखिए, जो 6 नंबर हम चूज कर सकते हैं 1 से लेकर 20 तक, उसको मैं बताता हूं। उसको हम 20 हमारे पास नंबर है, 6 के कॉम्बिनेशन या 6 चूज करने हैं, तो 20 से 6 ये होता है फैक्टोरियल। ये बेसिकली एनसीआर की तरह लिखते हैं। ये होता है फैक्टोरियल एन, फैक्टोरियल आर और फैक्टोरियल एन माइनस आर, फैक्टोरियल 20, फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 20 - 6। तो कितना हो गया? फैक्टोरियल 20 बाय फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 14। तो 14 फैक्टोरियल कटेगा, आगे जो बचेगा वो बचेगा 20 इंटू 19 इंटू 18 इंटू 17 इंटू 16 इंटू 15, क्योंकि इसके बाद फैक्टोरियल 14 आएगा, वो नीचे 14 से कट जाएगा। 6 को हम 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 6 कर सकते हैं, और कैंसिल आउट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो 38760 आएगा। तो अब देखिएगा कि 6 नंबर का के जो कॉम्बिनेशन बन सकते हैं वो 38760 बनेंगे। अब इसमें से एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो लॉटरी कमेटी ने फिक्स किया है, तो 1 एक इन्होंने फिक्स किया है, टोटल कॉम्बिनेशन बन सकते हैं इतने, तो 1/38760 ये इसका उत्तर हो जाएगा। चेक वेदर दी फॉलोइंग प्रोबेबिलिटीज पी एंड पीबी आर कंसिस्टेंटली डिफाइंड। पी ए पी बी और पी ए इंटरसेक्शन बी आपका 0.6 है, ऐसे दूसरे में दिया हुआ है। तो इसको इस तरीके से समझिए कि ई और एफ आपके अगर 2 इवेंट है और ई आपका सबसेट है एफ का, तो जो प्रोबेबिलिटी है ई की
वो या तो पी एफ के बराबर होगी या कम होगी। लेकिन यहां क्या हो रहा है कि जो पी ए इंटरसेक्शन बी है 0.6, वो आपका पी ए से बड़ा हो जा रहा है। इसका मतलब ये जो प्रोबेबिलिटी आप देख पा रहे हैं दोनों, ये कंसिस्टेंटली डिफाइंड नहीं है। अगले में और क्लियर होगा। पी ए पी बी आपके सामने है, पी ए यूनियन बी दिया हुआ है। अब अगर ए और बी या ई एफ माने, अगर ये दो अलग अलग इवेंट्स हैं और ई बिलोंग करता है, ई सबसेट है एफ का, तो पीई जैसे ये है, इसी को हम दोबारा दर्ज करेंगे, पीई इज लेस देन इक्वल टू पी एफ। तो आप देखिए पी ए यूनियन बी पी ए से बड़ा है और पी ए यूनियन बी पी बी से भी बड़ा है, जो कि होना चाहिए। दोनों को कंबाइन करेंगे तो या तो इसके बराबर हो या इससे बड़ा हो। तो पी ए और पी बी आपका कंसिस्टेंटली डिफाइंड है, ये इसका लॉजिक रहेगा। आपको फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। पी ए पी बी दिया हुआ है, पी ए इंटरसेक्शन बी दिया हुआ है, पी ए यूनियन बी दिया हुआ है। तो इसका सीधा मतलब आपको एक फॉर्मूला बहुत ध्यान से इसमें अप्लाई करना है, वो है पी ए यूनियन बी होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। या आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, इसको यहां ले आइए, इसको यहां ले आइए, तो पी ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए यूनियन बी। पहले वाले में पी ए पी बी और पी ए इंटरसेक्शन बी दिया हुआ है, यहाँ पी ए पी बी पी ए इंटरसेक्शन बी, ये इनको यहाँ रखिए, इनको यहाँ रखिए और इनको यहाँ रखिए। आप देखेंगे इसको सॉल्व करेंगे तो 7/15 आएगा। इसी तरीके से अगला वाला जो है उसमें पी बिल्कुल सेम फॉर्मूला लगाना है आपको तीनों में। तो पी ए आपके पास दिया हुआ है, पी बी आपको पता नहीं है, पी ए इंटरसेक्शन बी और पी यूनियन बी दिया हुआ है। इस फॉर्मूले में रखिए, आपको पी बी निकालना है तो पी बी को ऐसे छोड़िए, बाकी जगह वैल्यू रखिए, आपको पी बी आपका 0.5 मिलेगा। तीसरे में भी ऐसे करना है, पी ए पी बी और पी ए यूनियन बी दिया हुआ है, पी ए इंटरसेक्शन बी नहीं दिया हुआ है। पी ए इंटरसेक्शन बी आपका सीधा, मैंने जैसे कहा, इसको यहाँ ले आइए, इसको यहाँ ले आइए, इन दोनों को जोड़िए, माइनस कर दीजिए, मतलब इन दोनों को जोड़िए, माइनस कर दीजिए 0.7 को, जो आप यहाँ देख पा रहे हैं, आपका आएगा 0.15। इस तरीके से किया जाएगा। आपको दिया है पी ए और आपको दिया है पी बी। आपको पी ए और बी का मतलब होता है ए यूनियन बी। यदि ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है तो ये कैसे होगा? देखिए पी ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, मतलब पी ए इंटरसेक्शन बी 0 है या 5 है ना? तो ये वैल्यू है ही नहीं, तो पी ए यूनियन बी होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। पी ए इंटरसेक्शन बी आपके पास 0 है, तो आप बस पी ए और पी बी को जोड़ दीजिए, क्योंकि ये जो माइनस वाला जो टर्म पी ए इंटरसेक्शन बी आता है वो तो 0 हम बता रहे हैं। दोनों को जोड़ दीजिए, 3/5 प्लस 1/5, ये 4/5 आ जाएगा। ई और एफ आपके पास इवेंट है, पी आपको दिया हुआ है, पी एफ दिया हुआ है, पी ई एंड एफ यानी कि पी ई इंटरसेक्शन एफ दिया हुआ है आपको पी ई और एफ निकालना है या पी ई यूनियन एफ निकालना है, और आपको निकालना है पी नॉट ई और नॉट एफ। तो हम क्या करेंगे, पहले मैं आपको पहला बता देता हूं। पी ई और पी एफ आपके पास है, पी ई इंटरसेक्शन एफ भी आपके पास है, तो सीधा ये फॉर्मूला लगाएंगे, पी ए यूनियन बी या फिर पी ई यूनियन एफ इज पी ई प्लस पी एफ माइनस पी ई, ये इंटरसेक्शन है एफ। तो इन दोनों को जोड़िए, इसको घटा दीजिए, तो ये आपका 5/8 आ जाएगा यहाँ पर। अब अगले वाले में हम क्या करेंगे, क्योंकि हमको पी नॉट ई और एंड मतलब मैं हिंदी में और कह रहा हूं, लेकिन अंग्रेजी में एंड का मतलब ये होता है इस केस में इंटरसेक्शन। तो हमको निकालना है नॉट ई नॉट, तो इसका तरीका मैं आपको बताता हूं। यहाँ पर हम डी मॉर्गन लॉ यूज करेंगे। जो ई यूनियन एफ का कॉम्प्लीमेंट होता है डी मॉर्गन लॉ से, ई का कॉम्प्लीमेंट, और ये साइन चेंज हो जाता है, यूनियन का इंटरसेक्शन हो जाएगा और एफ का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। यानी जो प्रोबेबिलिटी है इन दोनों, ये इसकी पी लगा दीजिए, इसको पी लगा दीजिए, दोनों की बराबर, पी दोनों बराबर है इसलिए। अच्छा, अगर आपको पी ई यूनियन एफ का कॉम्प्लीमेंट लेना है तो क्या करेंगे, 1 माइनस पी इंटरसेक्शन है, मतलब पी ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, 1 माइनस पी ए का कॉम्प्लीमेंट है ना, यही होता है 1 माइनस पी ए का कॉम्प्लीमेंट होता है 1 माइनस पी। तो अगर आप इस पूरे का कॉम्प्लीमेंट निकालना चाहते हैं तो 1 माइनस इसको यहाँ माइनस कर दीजिए, तो ये 5/8 तो निकाला आपने अभी भी, इसको 1 माइनस 5/8 कर दीजिए, 3/8 यही हो जाएगा आपका, बिल्कुल सेम चीज, क्योंकि हमने यहाँ पर बता दिया कि ये जो चीज मांगी गई है वही हम डी मॉर्गन लॉ से बता सकते हैं कि ये इसके बराबर है। और ई यूनियन एफ का कॉम्प्लीमेंट 1 माइनस पी ई यूनियन एफ 3/8। इवन टी और एफ ये इस तरीके से है कि पी नॉट ई और नॉट एफ आपका 0.25 है। आपको बताना है कि ई और एफ
ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। देखिएगा कि P नॉट E, नॉट E मतलब E कॉम्प्लीमेंट, और मतलब होता है यूनियन, F नॉट मतलब F कॉम्प्लीमेंट, प्रोबेबिलिटी दी हुई है तो P E कॉम्प्लीमेंट यूनियन F कॉम्प्लीमेंट, ये आपका 0.25 दिया हुआ है। अब हम अभी हमने डेमोर्गन लॉ देखा इसका, तो E कॉम्प्लीमेंट यूनियन F कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब ये होता है E को रखिए कॉम्प्लीमेंट हटाइए, F को रखिए कॉम्प्लीमेंट हटाइए, साइन चेंज कर दीजिए, सबका कॉम्प्लीमेंट कर दीजिए, तो ये साइन चेंज हो जाता है इसमें। तो बेसिकली इसकी जगह हम ये रख सकते हैं, यहाँ पर हमने P इंटरसेक्शन F कॉम्प्लीमेंट रख दिया। अब P E इंटरसेक्शन F क्या होता है, 1 माइनस P E इंटरसेक्शन F कॉम्प्लीमेंट, जैसे मैंने आपको बताया अभी कि अगर इसका निकालना है वैल्यू तो इसके कॉम्प्लीमेंट को 1 से माइनस कर दीजिए। अब ये चीज तो हमारे पास 0.25 है, इसको 1 माइनस 0.25 कर दीजिए, जो P इंटरसेक्शन F आपका 1 माइनस 0.25 आपको 0.75 आ जाएगा। लेकिन P अगर आप किसी भी का इंटरसेक्शन ले और कुछ आ जाए, जीरो ना आए, इसका मतलब ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या नहीं है। इसका मतलब यहां पर 0.75 आ रहा है, अगर जीरो आता तो हम कहते कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, लेकिन ये जीरो नहीं आ रहा है, 0.75 आ रहा है, इसका मतलब ये नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। ए और बी आपके इवेंट है इस तरीके से कि पी ए आपको 0.42 दिया हुआ है, पी बी आपको 0.48 दिया हुआ है, ए इंटरसेक्शन बी दिया हुआ है, आपको पी नॉट ए निकालना है, नॉट बी निकालना है, पी ए और बी निकालना है। तो शुरुआत सबसे पहले हम पी ए और बी से कर सकते थे, क्योंकि हमारे पास चीजें दी हुई हैं ऑलरेडी, सब दिया हुआ है। तो पी ए दिया है, पी बी दिया हुआ है, देखिए पी ए है, पी बी है, पी ए इंटरसेक्शन बी है, तो यहाँ 0.42 रखिए, यहाँ 0.48 रखिए, माइनस कर दीजिए 0.16 से, ये तो पी ए और बी आ जाएगा, पी ए यूनियन बी। अगर आपको नॉट ए निकालना है तो ए में से माइनस कर दीजिए, यानी कि 1 मतलब ए को, पी ए को 1 से माइनस कर दीजिए, तो पी ए 0.42 है, ये दिया हुआ है, इसको 1 से माइनस कर दीजिए, 0.58 ये आपका पी नॉट ए हो जाएगा। इसी तरीके से 0.48 यहाँ पर दिया हुआ है, 1 से माइनस करिएगा, यानी 1 माइनस पी भी निकालेंगे तो नॉट बी आएगा, तो 0.52 आ जाएगा आपका। ये दोनों तरीके हैं। एक स्कूल जिसमें किसी क्लास की बात हो रही है, 40% जो स्टूडेंट है वो मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, 30% बायोलॉजी पढ़ते हैं, 10% मैथ और बायोलॉजी दोनों पढ़ते हैं। अगर एक स्टूडेंट को रैंडमली सिलेक्ट किया जाए इस क्लास से, तो आपको प्रोबेबिलिटी बताना है कि ये मैथमेटिक्स या फिर बायोलॉजी पढ़ता है, यानी कि आपको पी, अगर मैं मैथमेटिक्स को एम लूं, बायोलॉजी को बी लूं, तो आपको पी एम यूनियन बी निकालना है। ये दिया हुआ है आपको, पी एम दिया हुआ है 40%, मतलब 40/100 है ना, 40/100 सीधा आपको 0.4 होता है। ऐसे ही बायोलॉजी पी बी दिया हुआ है 30/100 यानी कि 0.3, और 10% एम और बी का इंटरसेक्शन एंड है ना, तो पी एम इंटरसेक्शन बी आपको 10/100 यानी 0.1 दिया हुआ है। तो पी एम है, पी बी है, पी एम इंटरसेक्शन बी है, ये निकालने के लिए क्या करेंगे, 0.4 प्लस 0.3 माइनस 0.1, ये यहाँ पर किया हुआ है। देखिएगा ए आपका इवेंट है जो हमारा कि हम मैथमेटिक्स ऐसे को सिलेक्ट करें, तो ऐसा स्टूडेंट निकलना चाहिए जो मैथमेटिक्स पढ़ता है या फिर बायोलॉजी पढ़ता है। देखिए करके करते हैं, पी ए हमको 40% दिया हुआ है, 40/100 यानी कि आपका 2/5 है ना, तो उसको मैंने इसलिए 0.4 बोला, 0.4 है ये, इसको कैलकुलेशन के लिए हमने 2/5 रखा हुआ है। पी बी हमारा 30% है, 30/100 जिसको मैंने 0.3 बोला, कैलकुलेशन के लिए हम इसको 3/10 रहने देते हैं। पी ए इंटरसेक्शन भी 10% दिया हुआ है, 10/100 1/10 रखते हैं। ये फॉर्मूला जैसे मैंने आपको बताया, पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। पी ए आपके पास है, पी बी आपके पास है, पी ए एंड बी आपके पास है, दोनों को जोड़िए, 2/5 3/2 10 को जोड़िए, 1/10 को से घटा दीजिए जो यहाँ पर किया हुआ है, 6/10। अब इसको 0.6 के हिसाब से लिख सकते हैं, ऐसा आएगा। एक एंट्रेंस टेस्ट है, ये 2 एग्जामिनेशन के बेसिस पे आपका ग्रेड किया जाता है। तो जो प्रोबेबिलिटी है, कोई रैंडमली आप स्टूडेंट सिलेक्ट करते हैं, जो पहला एग्जाम क्रॉस करेगा, पास करेगा 0.6, और जो सेकंड करेगा, 2 एग्जाम है ना, वो 0.7 है। तो जो प्रोबेबिलिटी है पासिंग एटलीस्ट वन ऑफ देम, कम से कम एक पास करे, पी ए, देखिए इसको थोड़ा इस तरीके समझिए, प्रोबेबिलिटी पहले वाले की दी हुई है 0.8, दूसरे की दी है 0.7, एटलीस्ट वन यानी कि पी इंटरसेक्शन बी दिया हुआ है आपको 0.95, आपको निकालना है पासिंग द बोथ, यानी पी
ए यूनियन बी निकालना है, सीधा फॉर्मूला लगाएंगे। तो आपके पास पी ए आपको पॉइंटेड दिया हुआ, ये पी बी आपको दिया हुआ है 0.7, क्योंकि ए और बी हम इवेंट मान रहे हैं पहला और सेकंड एग्जामिनेशन का। पी ए पी बी आपके पास है, पी ए और बी जैसे मैंने बताया आपको कि एटलीस्ट वन ऑफ देम, तो पी ए और बी यानी कि पी ए यूनियन बी 0.95 दिया हुआ है। जैसे मैंने आपको बताया था कि पासिंग बोथ मतलब पी ए इंटरसेक्शन बी चाहिए। पी इंटरसेक्शन बी को आप इस फॉर्म में रख सकते हैं। वैसे इसको यहाँ करके डायरेक्ट दोनों को जोड़ के 0.8 प्लस 0.7 माइनस 0.95 करिए, जो यहाँ पर हुआ है, और आपका 0.55 आएगा। ये प्रोबेबिलिटी है कि आप दोनों एग्जामिनेशन क्रॉस करेंगे 0.55। द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट विल पास द फाइनल एग्जामिनेशन, एक प्रोबेबिलिटी कि स्टूडेंट फाइनल एग्जामिनेशन में इंग्लिश और हिंदी दोनों पास करेगा, वो 0.5 है। यानी पी ए इंटरसेक्शन बी दिया हुआ है, यानी पी ई इंटरसेक्शन एच है आपका 0.5, और प्रोबेबिलिटी कि कोई भी पास नहीं करेगा। अब मैं इसको बताता हूं किस तरीके से लिखेंगे। यानी कि पहले हम एक प्रोबेबिलिटी निकालेंगे कि पूरा पास करेगा, उसको 1 से माइनस करेंगे, ए यूनियन बी करके माइनस करेंगे। देखिएगा आप कैसे करेंगे। प्रोबेबिलिटी इंग्लिश एग्जामिनेशन की 0.75 है, आपको हिंदी एग्जामिनेशन की निकालनी है। तो यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज थोड़ी सी हमको इसमें डे मॉर्गन लॉ लगाना होगा। तो ए और बी हमारे इवेंट है कि इंग्लिश और हिंदी, इसको हम मान लेते हैं और बी को। तो पी एंड बी तो यहाँ पर 0.5 दिया हुआ है ना, ये पहला। इसी तरीके से पी नॉट ए और नॉट बी, ये जो 0.1 है, ना इधर ना ए पास करे ना बी पास करे, ये 0.1 है। यानी पी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 0.1। लेकिन हम जानते हैं कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट होता है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, है ना। तो प्रोबेबिलिटी दोनों साइड लगाएंगे, बेसिकली ये प्रोबेबिलिटी इसी की हो गई, ए बी कॉम्प्लीमेंट की। लेकिन हमको तो पी ए यूनियन बी चाहिए, तो इससे कैसे निकालेंगे? इस संख्या को 1 से माइनस कर देंगे। तो 1 माइनस 0.1 विल बी पी ए यूनियन बी। बेसिकली पी ए यूनियन बी इज 1 माइनस पी ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो 1 माइनस 0.1 यानी कि 0.9। तो ये हमारे पास पी ए यूनियन बी आ गया, जो हमने यहां से निकाला, इससे निकाला। पी ए यूनियन बी हमारे पास आ गया, पी ए और पी बी हमारे पास है। पी ए पी बी को जोड़िए, पी ए इंटरसेक्शन बी यानी कि जो हमने अभी निकाला उससे माइनस कर दीजिए। तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से दोनों को जोड़ के माइनस कर देंगे, आपका 0.65 इस तरीके से आ जाएगा। ये आपका पासिंग हिंदी एग्जामिनेशन, यानी बेसिकली पीबी निकालना था। तो इस फॉर्मूले में रख के पीबी पे चले जाएंगे, बाकी पे चले जाएंगे, लाएंगे, आपका 0.65 आएगा। एक क्लास है 60 स्टूडेंट की, 30 ने ऑप्ट किया एनसीसी के लिए, नेशनल कैडेट कॉर्प्स, 32 ऑप्टेड फॉर एनएसएस, और 24 ने ऑप्ट किया एनसीसी और एनएसएस बोथ। ये शायद नेशनल सोशल सर्विस इस तरीके से कुछ होता है, आई मे बी रॉन्ग, बट ये दोनों सर्विसेज होती हैं। और 30 ने ऑप्ट किया एनसीसी के लिए, 32 ने ऑप्ट किया आपके एनएसएस के लिए, 24 ने ऑप्ट किया एनसीसी और एनएसएस के लिए। एक स्टूडेंट को रैंडम में सिलेक्ट किया गया, आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है। पहला मैं इसको उत्तर के सहित बताऊंगा आपको। आप देखिएगा कि पहले हमने ए इवेंट माना, जिसमें हमने सिलेक्ट किया ऐसे स्टूडेंट को जो एनसीसी में ऑप्ट किया है। बी हम मानते हैं जिन्होंने एनएसएस ऑप्ट किया है। टोटल नंबर स्टूडेंट है 60, जिन्होंने ऑप्ट किया एनसीसी 30, तो 30/60 आपका हो गया पीए, ये आपका पीए हो गया। इसी तरीके से टोटल नंबर है 60, जिन्होंने ऑप्ट किया एनएसएस वो है 32, तो 32/60 ये आपका हो गया पीबी, 8/15 पीए आ गया, पीबी आ गया। अब जो स्टूडेंट है जिन्होंने दोनों ऑप्ट किए हैं, मतलब पी ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी यानी कि एनसीसी इंटरसेक्शन एनएसएस 24, तो पी ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया 24 बंदे हैं, कुल मिला के 60 आपके कुल मिला के स्टूडेंट्स हैं। तो 24/60 यानी कि 2/5, इसको सॉल्व करेंगे तो अब हम जानते हैं कि पी ए यूनियन बी होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। पी यूनियन बी निकालने के लिए इन दोनों को जोड़िए और इसको इससे घटा दीजिए, ये आपको 19/30 आ जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी कि the student has opted for NCC और NSS, इन दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, हमने 19/30 निकाल ली। अब आता है कि स्टूडेंट हैज ऑप्टेड नाइदर एनसीसी नॉर एनएसएस, ना इन्होंने एनसीसी ऑप्ट किया ना एनएसएस ऑप्ट किया है। एक और देखेंगे कि द स्टूडेंट हैज ऑप्टेड एनएसएस बट नॉट एनसीसी, इसको किस तरीके से किया जाएगा। नॉट ए नॉट बी का मतलब क्या होता है, पी ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, है ना। इसका मतलब होता क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये होता है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ये डे मॉर्गन लॉ होता है। तो इसकी जगह आप ये भी रख सकते हैं। लेकिन ये पी ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट क्या होता है,
पी ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? 1 माइनस पी ए होता है। तो हम क्या करेंगे, 1 माइनस पी ए यूनियन बी, क्योंकि हमारे पास ये पूरा ए है। तो 1 माइनस पी और ए और बी हो गया, पी ए और बी, ये भी अभी 19/30 निकाल चुके हैं। 1 माइनस 19/30 करेंगे तो 11/30 आएगा। अब ये तो आप 11/30 ले आए। तीसरी चीज जो दी है इसको हम वेन डायग्राम से लेंगे। वेन डायग्राम में हमने क्या किया, ए जो है ये कुल मिला के 60 स्टूडेंट की बात हो रही थी, कुल मिला के हमारे पास 60 स्टूडेंट है। अब इसमें क्या है कि यहां पर 24 तो कॉमन है, 30 ए वाले हैं, 32 बी वाले हैं। तो जो स्टूडेंट जिन्होंने एनएसएस लिया है, ऑप्टेड फॉर एनएसएस बट नॉट एनसीसी, वो कौन से होंगे? बी से, देखिए एन बी माइनस ए, देखिए एनएसएस लिया बी और नॉट एनसीसी, तो एनसीसी वाले इसमें से हटा दिए, तो एन बी माइनस एन ए क्या हुआ, ये एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, यानी 32 में से आपको 24 हटाएंगे, इस पूरे 32 में से 24 हटाएंगे तो आपको वो मिल जाएंगे, ये वाले मिल जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, 32 में से 20 माइनस करेंगे, जो कि हमारा 8 आएगा। ये प्रोबेबिलिटी इस तरीके से निकलेंगी। हमने क्या किया कि इस पूरे को लिया और इससे वो जो वैल्यू कॉमन है वो हटा दी, 32 में से 24 हटाई, तो 8 ऐसे बचे जिन्होंने एनएसएस लिया है लेकिन एनसीसी नहीं लिया। तो ये बात हुई आपके प्रोबेबिलिटी 16.3 की। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आपसे।